यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जय मसीह। वचन ही उजाला कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलने में बड़ी खुशी है। अभी परमेश्वर की दास मास्टर संतोष जी परमेश्वर का वचन की उजाला में हमें ले जाएंगे। परमेश्वर की वचन सुन लीजिए, परमेश्वर का आशीष पाइए। परमधन परमेश्वर का सुसमाचार हम सुनते आ रहे हैं वचन ही उजाला के द्वारा इस टीवी में। फिर परमेश्वर का जन्म कैसा था वो बोलकर 2-3 कार्यक्रम में हम सुना, और अंत में हम देखे हैं कि ज्ञानी लोग उनको प्रणाम किए हैं। तो धन्य है हम, ये धन्य है। अभी मैं पढ़ लेता हूँ रेवलेशन के किताब का पहले अध्याय का 17 वचन। When I saw him, I fell at his feet. 17 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजलियां मेरे ही पास है। तो देखिए, मैं मर गया था और जब अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं। और ये बोलता है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। और ये देखे उसका मुंह कैसा था, उसके सिर और बाल, पहले अध्याय का प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 14 वचन में पढ़ता हूं अभी। उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्ण बाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानो भट्टी में दबाया गया है, और उसकी शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तरे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुख जैसा प्रज्वलित था, जैसे सूर्य घड़ी धूप से समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा जैसा गिर पड़ा। उसका मुख देखो, बहुत प्रकाशित सूरज दिन में तेज चमक, उसकी तरह चमक। तो मनुष्य था, परमेश्वर था, इसलिए वो मृत्यु पर विजय पाकर जी उठा, और परमेश्वर का रूप उनमें
उसको देखकर सब डरेंगे, पृथ्वी कांपता है। तो उसी रूपांतर हमको भी होना है। वो परमेश्वर का अनादिकाल का जो ये इच्छा है, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मनुष्यों को उनको रूपांतर बना दिया और उनको उद्धार के लिए अपना पुत्र को आ गया, इसलिए कि भविष्यवाणी यूहन्ना तक कहा गया। उसके बाद अभी सुसमाचार प्रचार किया जाता है, उसको विश्वास करना और उस पर जो वचन पर रखा हुआ आशीष पूरा अपनाना, हम आनंद जीवन पाना। देखिए भविष्यवाणी लूक का किताब का 16 में ये लिखा है, मैं पढ़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या बोला, बपतिस्मा लेने के बाद एकदम शैतान से वो होने के बाद यूहन्ना के पकड़वा गए जाने के बाद यीशु ने गलील में जाकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया। तो हमने देखा तो परमेश्वर का सुसमाचार क्या है, परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार किया। पहले परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार हो रहा था, तो प्रभु परमेश्वर का राज का सुसमाचार अभी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद तो आत्मा ने उनको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसको परीक्षा की। परीक्षा के बाद प्रभु यीशु मसीह आकर क्या किए, परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार किया। पहले प्रचार में क्या करता है, तो हम देखा मार्कुस का पहले अध्याय का 15 वचन, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो मन फिराना और सुसमाचार पर विश्वास करना, तो ही परमेश्वर का राज में प्रवेश हो सकता है। ये हम पढ़ेंगे। अभी मन फिराना, तो मन फिराना सुसमाचार क्या है बोलकर हमें मालूम है, उस पर विश्वास करना। अभी सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में विश्वास करना। वो क्या है वो हम पढ़ेंगे, वो कैसे है। तो सुसमाचार में ये दिया गया, सुसमाचार का पक्का मतलब हम समझना चाहिए। तो मैं पहले कोरिन्थियों का 15 अध्याय का पहले 1-2 वचन, क्योंकि ये मन फिराने के बारे में, सुसमाचार के बारे में लिखा गया। ये भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका है, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जो वचन सुनकर, वो सुसमाचार सुनकर उसको अंगीकार किया था, उसमें स्थिर भी थे। फिर भी वो बोल रहा, पौलुस ने कोरिन्थियों को लिखते वक्त लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उद्धार किसके द्वारा होता है? ये सुसमाचार सुनकर मन फिराकर उसमें लगा रहने पर उद्धार होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारे विश्वास करना व्यर्थ हुआ। उसका स्मरण रखना, सुसमाचार पर विश्वास कर उस पर स्मरण रखना, और न तो जो विश्वास व्यर्थ होता है। और आगे क्या लिखता है पौलुस ने, पवित्र पौलुस ने लिखा, उसको देखिए, इसी कारण मैंने जब से पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो
मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मर गया। ये देखिए, हमने यीशु मसीह के बारे में सब कुछ देखा, कुछ पता जन्म के बारे में ही कुछ देखा, वो पवित्र शास्त्र के अनुसार ही उसके जीवन में होते रहा। इसलिए पौलुस भी कुरिन्थियों को लिखते वक्त लिखता है, जो मुझे पहुंची थी। पौलुस भी इस वचन पर विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। वो भी पुराने नियम के अनुसार भेड़ बकरा के बलि से भक्ति बनकर पवित्र स्थान में जा सकता, मतलब स्वर्ग जा सकता, वो विश्वास में रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दर्शन मिला, उसके बाद यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है और परमपिता परमेश्वर को पुत्र है, वही है, वही हमारा परमेश्वर है, उसको मानना आवश्यक है बोलकर वो दर्शन के बाद बहुत ही तकलीफ का सहन करके इस पवित्र शास्त्र के अनुसार वो बपतिस्मा लेके और सुसमाचार सुनाते रहा। वही कुरिन्थियों को बहुत किताब वो लिखा है कुरिन्थियों के कि जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और सोफा को तब बाहरों को दिखाई दिया। कैफा मतलब और पतरस को भी, और बाहरों उसके बारह चेला, एक चेला और चुन लिया, उसको भी दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। इस समय से जी उठने के बाद 40 दिन भी सुसमाचार का, स्वर्ग का राज का सुसमाचार प्रचार करते हुए दिखाई पड़ा, जीवित रहा बोल के। और फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। पतरस सबके पहले और भाई सबके 500 भाइयों को और मुझको भी दिखाई दिया बोलकर पौलुस ने बताया। इससे पता लगता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है और उसके ऊपर विश्वास रखना आवश्यक है। इसलिए भविष्यवाणी कहने वाला तब तक यूहन्ना टाइम तक भविष्यवाणी किए हैं। उसके बाद स्वर्ग की राज मतलब सुसमाचार दिया जाता है, तो विश्वास के द्वारा हम उसमें प्रवेश करना है। देखिए, हमने अभी पढ़े हैं सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह देना, क्या सुसमाचार दिया स्वर्ग विषय में, वो बता स्वर्ग के राज के विषय में। देखिए, और समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आता। परमेश्वर का राज मतलब स्वर्ग राज, परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और परमेश्वर का सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज निकट आया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। अभी ये भविष्यवाणी कहां तक किया बोलकर मैं बताया, यूहन्ना तक वचन में लिखा है। लूका का किताब का 16 का और 16 अध्याय वचन का हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट प्रभु परमेश्वर का वचन कहती है, तो कब तक इस भविष्यवाणी किया है। देखिए, मैं पढ़ता हूं 16 अध्याय का 16 वचन। लूका, व्यवस्था और भविष्यता यूहन्ना तक रहे। ये व्यवस्था भी मूसा नबी के पास दिया गया व्यवस्था भी कब तक रहा, यूहन्ना तक रहा। उसके बाद वो व्यवस्था एक नया व्यवस्था बन गया, वो यीशु मसीह के द्वारा ये नया जीवन का व्यवस्था नए नियम में दिया गया। और पुराना नियम को छोड़कर अभी नए नियम के अनुसार हम जीवित करने के लिए एक नया नियम दिया गया। व्यवस्था और भविष्यता यूहन्ना तक रहे। उस समय से
परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कब से? अभी उसी समय से यूहन्ना आकर परमेश्वर का राज का सुसमाचार प्रचार किया, तो वो पापों को मानते हुए उसके साथ बपतिस्मा, फिर मार्ग को सीधा किया, पवित्र परमेश्वर आने के मार्ग, ईसा मसीह आने के मार्ग। ईसा मसीह आकर बपतिस्मा लेकर और 40 दिन जो शैतान से परीक्षा लेने के बाद अपना सुसमाचार, परमेश्वर का राज का सुसमाचार को प्रचार किया। और राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए कितना है और किससे हुआ? वो परमपिता परमेश्वर को ओर से हुआ। ये मनुष्य को द्वारा नहीं, परमेश्वर का राज का सुसमाचार का प्रचार और परमेश्वर की ओर से हुआ और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा पहले हुआ। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने नियुक्त किया गया, उनके चेलों के द्वारा ये सुसमाचार दिया जाता है। उसके बाद अभी जो भी प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार को विश्वास कर यीशु मसीह को अपना कर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर बोल के स्वीकार करके मानते हैं, उसके हृदय में परम परमेश्वर का जन्म होता है और वो परम परमेश्वर का संतान बनते हैं। और उनके द्वारा भी सुसमाचार, उन भाइयों बहनों को द्वारा भी सुसमाचार सुनाया जाता है कि वे पवित्र परमेश्वर का वचन के अनुसार बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का सामर्थ पाके ये सुसमाचार का बताने का अधिकार बने हैं। अभी सुसमाचार दुनिया में दिया ही जाता है, लेकिन कितने लोग इसको विश्वास करते हैं? हमने इस वचन में पढ़ते हैं, व्यवस्था और भविष्यता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता। ये इंग्लिश में लिखा है, द लॉ एंड द प्रॉफिट्स वर अंटिल जॉन, सिंस देन द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज प्रीच्ड एंड एवरीवन फोर्सेस हिज वे इनटू इट। तो सामान से नहीं, तो हमने बोला उसमें लगा रहना, वचन के अनुसार चलना और वचन पर लगा रहना। तो ईसा मसीह के नाम से सुसमाचार सुना जाना। तो प्रभु परमेश्वर इतना, परमेश्वर का वचन इतना सत्य है और इसके लिए हम कोई काम और हमारा पुराना नियम का व्यवस्था के अनुसार और भी बलियां देते रहें और चलते रहें, तो हम ये नया प्रभु परमेश्वर अपना खून के द्वारा एक अद्भुत मार्ग, नया मार्ग रखा है, उसके द्वारा परमेश्वर के राज में प्रवेश है। सुसमाचार को विश्वास कर कर तो ही परमेश्वर के राज को जा सकते हैं। सुसमाचार को विश्वास करो और परमेश्वर के राज निकट है। मन फिराना, जो पुराना जो काम करते थे उसको पश्चाताप करते हुए मन फिराना और सुसमाचार पर विश्वास करना और प्रभु परमेश्वर को राज में तब प्रवेश कर सकता है। देखिए, मन फिराना क्या है? मन फिराना तो अपना पापों को पश्चाताप करना। मन फिराने के बाद क्या होता है? तो एक दूसरा कोरिन्थियों का 7वां अध्याय का और 9 और 10 में मन फिराने के मतलब के बारे में कुछ बताया गया है, तो वो मैं बताता हूँ। मन फिराना कैसे है, कैसे होता है? दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय 9वां और 10वां। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे,
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उदार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। देखिए, इधर दो किस्म का दुख शोक होता है। अभी गलती करने से एक कॉन्शियंस तो प्रिक करते हैं, कॉन्शियंस में हमारा अंदर का मन तुम कसूरदार बोलकर बोलता है, उसमें हमें शोक दुख पहुंचता है। दुख पहुंचने से हम क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह बोल मन फिराओ। तो दुख पहुंचने से क्या, अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा। दुख पहुंचने से आनंदित नहीं, लेकिन वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। दुख तो पहुंच गया, हम गलती किया, कसूर किया, दुख पहुंचा, लेकिन दुख के कारण वो आनंदित नहीं है। दुख के द्वारा एक मन फिराया। अभी ये बहुत मैं गलती किया इसलिए मैं करता हूं, दुख हो रहा है, उसके बाद मैं क्या इसको ये गलती को दोबारा ना करने का क्या है और क्या मार्ग, क्या वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन, ये समझिए। वो बोलता जो बोझ थे दबा हुए मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और उस पर विश्वास करने से हमारा पापों को क्षमा होता है। और वचन कहता है उनका खून हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करते हैं। तो वो सारे पापों को क्षमा करने वाला पवित्र खून बहाया गया प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हम दुख होते वक्त उनके पास आना, क्योंकि वो हमेशा जीवित है। हम मन में सोचते वक्त प्रभु हमारा निकट है, तो हम प्रभु निकट है। हम बोल प्रभु मैं गलती किया, मैं कसूरदार हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर बोलने से प्रभु उसी क्षण उनके खून से हमें धोकर शुद्ध करते हैं, एक नया जन्म आते हैं। वो है मन फिराना। और मन फिराने के बाद विश्वास करना, उस पर आकर उसको विश्वास, मन फिरा कर अपना गलतियों को मानना और उस पर उसको मानना, प्रभु आप हमारा गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, आप हमारे लिए अपना पवित्र खून बहाते हुए जीवन दिया, आप हमारा उद्धार करता, आप हमें क्षमा कीजिए बोलने से प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के वो योग्य बनते हैं। वो योग्य और सच्चाई है। पहले यूहन्ना का किताब का हमने पढ़े हैं, अभी भी पढ़ लेता हूं। पहले यूहन्ना की किताब का पहले अध्याय का 8वां-9वां वचन, ये बहुत स्पष्ट लिखा है। तो इसी कारण सब उसी पर विश्वास करना, तो प्रभु परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना आवश्यक है। ये लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम ये कहें मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो मैं अपना आप को धोखा देता हूं, दूसरों को धोखा नहीं, मैं खुद की, क्योंकि मेरा पाप मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जब मुझे एक बोध, एक ज्ञान देते हैं, तब मैं अजमाता हूं, वो सचमुच मैं बहुत बड़ा पाप किया हूं, मैं पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए अपना पाप को अजमाने का वो ज्ञान, वो मन प्रभु परमेश्वर से भी मिलता है। तो अभी हम ये सोचें हमारा शोक कैसा है, हमारा दुख कैसा है। हम दुख करके हम सांसारिक रीति पर चलते। सांसारिक रीति मतलब दुनिया में है, ये पवित्र किताब में जो रखा है, पवित्र शास्त्र में हमारे लिए जो मार्ग रखा है, पवित्र शास्त्र में हमारे लिए जो शांति परमेश्वर को ओर से मिलता है, वो हमें चाहिए, या हमारा सांसारिक रीति में हम अपना आप शांति खोजते हैं। अपना आप शांति खोजेंगे तो वो शांति नहीं मिल सकता। शांति के कर्ता शांति देने से हमें शांति मिलेगा।
इसलिए शांति का कर्ता परमेश्वर का पुत्र दुनिया में आ गया, इसलिए उनके पैदाश से दुनिया में शांति मिला। और उस शांति को हम प्राप्त करना है तो हम उसके वचन को समझें और सुसमाचार को सुने और ग्रहण करें और मन फिराएं और सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है, उस पर विश्वास करने से उसको विश्वास करें और प्रभु परमेश्वर का संतान बने। प्रभु इतना हमें आशीष रखा है, इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष है। प्रभु परमेश्वर का संतान बनना कितना उचित बात है, वो हमें प्रभु देने के लिए सोच छोड़ कर दुनिया में आए। क्यों हम उसको नहीं ले, क्यों हम इनकार करना? प्रभु परमेश्वर रखा हुआ जो सुसमाचार का सुनना सरल है, आसान है। दुख एक मन फिराना और सुसमाचार पर विश्वास करना आवश्यक हर एक मनुष्य के लिए चाहिए कि आनंदित जीवन पाने के लिए। पर परमेश्वर ऐसा मन हमें दे। ये वचन को सुनने वाला भाइयों बहनों सुनकर मन फिराकर सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर का विश्वास करके संतान बने। परमेश्वर पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आशीष हमेशा आप पर रहे। प्रार्थना करें। परमप्रधान परमेश्वर, आपका पवित्र नाम का स्तुति और महिमा देते। वचन सुनने के लिए अनुग्रह दिया, धन्यवाद। आपका वचन पवित्र है और बहुत शक्तिशाली है। उस वचन आत्मा को जीवन देता है प्रभु। उस वचन के द्वारा हम जीवन पाकर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके परमप्रधान परमेश्वर का संतान बन के स्वर्ग राज्य का योग्य और संतान बने। प्रभु आशीष दे। स्तुति महिमा परमप्रधान परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रिय मित्रों, हमें विश्वास है आप जरूर आज के कार्यक्रम में आशीष पाए। अगले हफ्ते इसी समय और एक वचन ही उजाला कार्यक्रम में परमेश्वर का दास आपसे जरूर मिलेंगे। हमारा पता वचन की उजाला, स्पिरिचुअल रॉक फुल गॉस्पेल चर्च, नंबर 67 रामकृष्णप्पा रोड, कॉक्सटाउन, बेंगलुरु 560005। हमारा टेलीफोन नंबर 08025456442, मोबाइल नंबर 9901940006।